आइए पंच परमेश्वर के निर्देश के अनुसार सर्वप्रथम सम्मानीय जनता जनार्दन के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है एवं पंच परमेश्वर का आदेश हुआ है मनपसंद रचना भी ऐसी जो मेरी मनपसंद भी है एवं उम्मीद है आप सभी के हृदय में ये रचना पूर्णता छुएगी। इसी कामना के साथ अभी तक के भजन के इतिहास में मेरे गुरुदेव परम पूज्य श्री कमलेश भैया जी रघुवंशी के द्वारा ये रचना मुझे प्राप्त हुई है जो आप सभी मानवों के सामने प्रस्तुत है। एवं ये बात उस समय की है माता सीता के स्वयंवर में जो धनुष प्रभु श्री राम जी के द्वारा तोड़ा गया, उस धनुष का नाम पिनाक था। शीरध्वज जनक जी के पास कैसे आया और उस धनुष को यज्ञशाला में कैसे लाया गया सुनेगा आप। सभी का ध्यान चाहूंगा। श्री राम मेरे सुनो सुनाऊं धनुआ का मैं सच्चा इतिहास। आइए सर्वप्रथम कथा स्पष्ट कर दें। ये धनुष की कथा अलग अलग पुराणों के अंतर्गत आई है। पहला प्रमाण विश्राम सागर रामायण खंड अध्याय 6 से इस धनुष को 8 पहियों वाली संदूक में रखा गया था जिसे मोटो ताजे 5000 महामनस्वी वीर सभा में लेकर आए थे। दूसरा मत वाल्मीकि रामायण बालखंड सर्ग 66 श्लोक 10 से 12 तक है, जिसमें दूसरे मत के अनुसार 300 वीर ने बड़ी कठिनाइयों से इसको बीच सभा में लाया गया था। तीसरा मत श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद 9 अध्याय 10 से श्लोक 6 के अनुसार 300 वीरों ने इसको बीच सभा में लाए थे। और चौथा मत आनंद रामायण के अंतर्गत पृष्ठ क्रमांक 22 से 23 तक, जिसके सार कांड सर्ग के अनुसार 500 बेलों के द्वारा भी इस धनुष को बीच सभा में लाए जाने का वृतांत बताया गया है। तो आइए यही कथा आप श्रवण करेंगे। तो आज उस धनुष को जब बीच सभा में लाया जा रहा था तो यही वृतांत आज भगवान भोलेनाथ मां पार्वती से कह रहे हैं कि हे पार्वती,
यह वही पिनाक धनुष है जब प्रजापति दक्ष के यहाँ पर अब यज्ञ में गई थी, उस यज्ञ का वधवंश भगवान ने इसी धनुष से किया था। और ये सूचना जब नारद जी के द्वारा मुझे मिली थी तो अत्यंत क्रोधित होकर देवों को मार देने की धमकी भी प्रभु भोलेनाथ ने दी थी, परंतु देवताओं के द्वारा स्तुति करने पर यह धनुष भगवान भोलेनाथ ने देवताओं को भेंट कर दिया और देवताओं ने महाराज जनक के पूर्वज देवराज को यह धनुष प्रदान किया था। आगे की कथा भजन के माध्यम से श्रवण करेंगे। सीता के स्वयंवर की गाथा ये पुरानी है, शिव जी का धनुष है ये, इसकी ये कहानी है। शिव जी का धनुष है ये, इसकी ये कहानी है। सीता के स्वयं वही थी, सीता स्वयंवर की एक कथा है जो पिनाक धनुष को। सीता के स्वयं वही थी, गाथा ये पुरानी है। सीता के स्वयंवर की गाथा ये पुरानी है। सीता के स्वयंवर की गाथा ये पुरानी है। शिव जी का धनुष है ये, इसकी ये कहानी है। सभी का ध्यान चाहूंगा, भजनों के माध्यम से ही एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। नारद ने कहा कल सती ने दिल त्याग दिया, नारद ने कहा कल सती ने दिल त्याग दिया, नारद ने कहा कल सती ने दिल त्याग दिया। तब यही धनुष लेकर देखो शिव ने प्रस्थान किया और देवों के सिर का तुम। आज भगवान भोलेनाथ ने प्रण कर लिया था उसी पिनाक धनुष से। देवों के सिर का तुम, शिव ने ये ठानी है। शिव जी का धनुष है ये, इसकी ये कहानी है। शिव जी का धनुष है ये, इसकी ये कहानी है। शिव जी का धनुष है ये, इसकी ये कहानी है। जैसे ही देवताओं को भोलेनाथ के द्वारा कहा गया, थर थर कांपे देवता मस्तक है टेक दिया। तब यही धनुष देखो शिव ने देवों को भेंट किया और देवराज को देवों ने दी शिव की निशानी है। देवराज को देवों
ने, ये सबकी निशानी है। जय राधव को देवों ने, ये सबकी निशानी है। वाओ! जब जनक जी को ये धनुष प्राप्त हुआ तो दूसरा वृतांत, एक बार जनक जी ने भगवान की तपस्या की, भगवान भोलेनाथ से ये प्रसादी रूपी वरदान मांगा, कहा कि आपके जो इष्ट अर्थात तो भगवान राम जी, वह मुझे दर्शन रूप में प्राप्त करना है। तो आज भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर जनक जी को भी यह वरदान दिया था कि जाइए, मैं आपको यही पिनाक धनुष का जो दो भागों में से एक भाग में से पिनाक धनुष को भेंट कर, जिस प्रकार से इस धनुष के माध्यम से मेरे इष्ट भगवान राम के दर्शन आपको प्राप्त होंगे। और एक वृतांत इस कथा में यह भी आया है, कथा महत्वपूर्ण है, सभी का ध्यान चाहूंगा। एक समय मां जानकी किशोर अवस्था में 4-5 वर्ष की आयु में जब इस धनुष के पास पहुंची, खेलते खेलते एक गेंद धनुष के नीचे चली जाती है। तो मां सीता ने किशोर अवस्था में ही उस विशाल काय पिनाक धनुष को अपने एक हाथ से उठाकर अपनी गेंद निकाल ली थी। तो आज महाराज जनक ने यह प्रण किया था कि जो राजकुमार एवं जो महाराजा इस धनुष को एक हाथ से उठाएगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री जानकी का विवाह करूंगा। और हे खेलती है ये शिव के धनुष से, ये घोड़ा बनाकर जनक की कई बार मां जानकी ने इस धनुष को खेल खेल में चल मेरे घोड़े टुमुकटू इस प्रकार से कई लीलाएं करी है। और किया देख कर प्रण ये राजा जनक ने, जो तोड़े धनुष को ब्याह दो आज इस धनुष को किस प्रकार से सभा में लाया जा रहा है। आज जनक जी विचार कर रहे हैं, धनुष सभा में कैसे ये आ पाएगा, होगा कैसा वीर जो से उठाएगा। धनुष सभा में कैसा ये आ पाएगा, होगा कैसा वीर जो इसे उठाएगा। धनुष सभा में कैसे आ पाएगा, होगा कैसा वीर जो इसे उठाएगा। धनुष सभा में कैसे आ पाएगा, होगा कैसा वीर जो इसे उठाएगा। समय का अभाव है नहीं उठता किसी से, है बड़ा भारी विशाल काय धनुष है। कई वीरों ने अपना बल आजमाया उसको सभा में लाने के लिए, है नहीं उठता किसी से, है बड़ा भारी, ले उठा जाए सभा में कौन बलधारी। है नहीं उठता किसी से, है बड़ा भारी, ले उठा जाए सभा में कौन बलधारी। है नहीं उठता किसी से, है बड़ा भारी, ले उठा जाए सभा में कौन बलधारी।
500 बेलों के द्वारा खींच कर आया ये विशाल काय धनुष। 500 बेलों के द्वारा खींच कर आया 10,000 वीरों ने बल है अजमाया। 500 वीरों के द्वारा खींच कर आया 10,000 वीरों ने बल है अजमाया। 500 बेलों के द्वारा खींच कर आया 10,000 वीरों ने बल है अजमाया। परशुराम ने जनक लिया कोई शंभू ने भेंट किया। एक वृतांत परशुराम ने जी भी जनक जी को ये धनुष दिया था और कहीं शंभू ने भेंट किया है कल्प भेद के अनुसार अन्य कथाओं के कारण और कहा इसकी महिमा इसकी महिमा इसकी महिमा कौन कहाँ तक गाएगा। होगा कैसा वीर जैसे गाएगा सभा में होगा कैसा वीर जैसे गाएगा सभा में होगा कैसा वीर जैसे गाएगा। आइए आज वो सब घड़ी आती है भगवान राम के द्वारा वीरों द्वारा आज वो धनुष को बीच सभा में लाया गया और प्रभु राम ने उस धनुष को एक हाथ से उठाकर जनक जी का प्रण पूरा किया और किस प्रकार से मां जानकी सीता ने पहना दिया सीता ने पहना दिया श्री राम को हार है खुशी सब मनाते हैं नाचते और गाते हैं खुशी सब मनाते हैं नाचते और गाते हैं खुशी सब मनाते हैं नाचते और गाते हैं होती है जय जयकार है खुशी सब मनाते हैं नाचते और गाते हैं होती है जय जयकार है खुशी सब मनाते हैं नाचते और गाते हैं होती है जयकार है। सीता ने पहना दिया सीता ने पहना दिया सीता ने पहना दिया श्री राम को हार है खुशी सब मनाते हैं नाचते और गाते हैं खुशी सब मनाते हैं नाचते और गाते हैं खुशी सब मनाते हैं नाचते और गाते हैं होती जय जयकार है खुशी सब मनाते हैं नाचते और गाते हैं होती जय जयकार है खुशी सब मनाते हैं नाचते और गाते हैं होती जय जयकार है। और प्रभु राम और मां सीता की ये सुंदर जोड़ी श्री राम सीता की सुंदर हो जोड़ी उपमा न दीजी है संसार में उपमा न दीजी है संसार में उपमा न दीजी है संसार में। और आज जनकपुर में बजती बधाई है गुंज से नाई है देखो जनक जी के दरबार में देखो जनक जी के दरबार में देखो जनक जी के दरबार में। और जनकपुर के वासी है दास उदासी है जनकपुर के वासी है दास उदासी है जनकपुर के वासी है दास उदासी है सबको मिला आज उपहार है सबको मिला आज उपहार है सबको मिला आज उपहार है। और आज ये सभी की कामना है होता रहे हमको सदा होता रहे हमको सदा होता रहे हमको सदा दोनों का दीदार है खुशी सब मनाते हैं नाचते और गाते हैं खुशी सब मनाते हैं नाचते और गाते हैं खुशी सब मनाते हैं नाचते और गाते हैं होती जय जयकार है खुशी सब मनाते हैं नाचते और गाते हैं होती जय जयकार है।
इस प्रकार से उस धनुष को प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज ने तोड़ा और जनक जी का व्रण पूरा किया।